हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में बात करेंगे जो पहले के जो आईपीसी के जो कानून थे और जो अभी हाल ही में जो कानूनों में बदलाव किया है, जो आईपीसी में धाराएं जोड़ी गई है, उनमें क्या बदलाव हुए हैं। क्योंकि धाराओं को बदलने के साथ साथ उनमें संशोधन भी किया गया है और उनको चेंज भी किया गया है। और जो कानून के सेक्शन थे, वो कानून के सेक्शन को अब अलग कर दिया गया है और ये पुनर्वलोकन किया गया है कानून का कि कानून में क्या सुधार किया जाए और इसके जब सुधार होंगे तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहले क्या होता था, कोई भी महिला गई, फैमिली कोर्ट में गई और दूसरे कोर्ट में जहां पर भी उसका कोर्ट है वहां पर गई और किसी भी आदमी के खिलाफ जाकर झूठी एफआईआर लिखवाकर झूठा केस दर्ज कर दिया जाता था। अब दोस्तों, अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई महिला अगर झूठी एफआईआर दर्ज भी करवाती है तो उसका भी उसको हर जाना उसको देना पड़ेगा। क्योंकि पहले के कानून में तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान था नहीं। अगर वो पति अगर गुनाहगार है तो उसको सजा मिल जाती थी और अगर पत्नी ने अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया है तो उसके खिलाफ कोई भी धारा बनी नहीं थी जो उसके खिलाफ वो जाकर काम कर सके। तो दोस्तों, ये जो बदलाव हुए हैं उनकी बात करेंगे। और पहले देखा जाता था कि कोई जो लगभग लगभग सभी धाराओं में चेंज किया गया है। पहले डाइवोर्स के लिए भी आदमी को 2 3 3 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, क्योंकि अलग तो उनको होना है। तो ऐसा क्यों जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल ही में जो जजमेंट दिया है उसकी भी बात करेंगे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। उस पर आदमी अगर चाहे तो हाथों हाथ भी तलाक की डिग्री वो पास करवा सकता है और डिग्री ले सकता है। तो उसके आगे की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पहले जो 498 ए के मुकदमे अधिकतर कोर्ट में दर्ज होते थे, तो 498 ए के मुकदमों को अब बंद कर दिया गया है और 498 ए की जगह सेक्शन 84 इस पर जोड़ दिया गया है और अब सेक्शन 84 के अंतर्गत ही मुकदमा दर्ज होगा और इस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। और जो इसके साथ साथ 498 ए के साथ साथ ही कोई भी महिला जाकर अपने पति के खिलाफ 406 का मुकदमा भी दर्ज कर देती थी। अब आदमी डोमेस्टिक वायलेंस से लड़ेगा, 498 ए से लड़ेगा या वो 406 से लड़ेगा। तो अब दोस्तों, इसके लिए जो ये जो नया इस पर जो संशोधन किया है, इसकी जगह 314 ये जो सेक्शन 314 इस पर जोड़ा गया है और 314 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पहले कोई भी महिला जाती थी और जाकर वो बोल देती थी साहब के मैंने तो इतना सामान है दहेज में मेरे घर वालों ने दिया था और ये सामान मेरे को वापस लौटा नहीं रहे थे, जबकि सामान दिया हो नहीं दिया हो वो बात अलग हो जाती थी। लेकिन अब उसके लिए भी जिस महिला ने उसको वो जो मुकदमा दर्ज किया है, 314 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने किस समय क्या दिया था और किन किन के साथ दिया था और किसके सामने दिया था और किस वजह से आपने इनको जो दहेज दिया था उसकी पुष्टि खुद महिला को करनी पड़ेगी। और अगर महिला अगर पुष्टि नहीं कर पाती है तो उसके खिलाफ भी वहां पर उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले जो 406 की धारा आई थी इस पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था और जो अब 314 की जो धारा है इस पर 2 वर्ष इसमें बढ़ा दिया गया है और इसकी जगह 5 वर्ष कारावास इस पर कर दिया गया है। अब दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो एक पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पहले खुद पति को साबित करना पड़ता था मुकदमा में अगर वो लड़ रहा है तो कि साहब मैंने ये लिया नहीं है और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। अब खुद पत्नी को ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जब दहेज दिया था तो वो किन के सामने दिया था, उसके लिए उसको ठोस एविडेंस की जरूरत पड़ेगी और उसके पास अगर ठोस एविडेंस नहीं है तो ये 314 की ये धारा है ये खत्म हो जाएगी। अगर वो 314 के अंतर्गत मामला दर्ज भी करवाती है तो वो अगर साबित नहीं कर पाती है कोर्ट में तो 314 की जो ये धारा है वो उसको स्वतः ही उसमें खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर ये झूठा पाया जाता है, 314 का मामला झूठा पाया जाता है, तो इस पर एक धारा और है 346। अगर कोई किसी महिला ने अगर किसी झूठी शिकायत अगर दर्ज की है, किसी भी न्यायालय में जाकर किसी भी महिला ने अगर झूठी शिकायत दर्ज की है और अगर वो शिकायत अगर सही पाई जाती है, ये जो शिकायत है फेल शिकायत है और झूठी शिकायत है, तो उसके खिलाफ 5 वर्ष का तो कारावास। अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो 5 वर्ष का कारावास है उसके साथ साथ इस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब जुर्माना कौन देगा? पत्नी देगी, पति के भाई देंगे, क्योंकि पत्नी तो कहां से लाकर देगी, तो सब देना तो पत्नी के घर वालों को ही पड़ेगा। तो इस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इस पर हो सकता है। अगर 346 के अंतर्गत मुकदमा झूठा पाया जाता है तो आप उस पत्नी के खिलाफ 2 वर्ष की सजा 5 वर्ष की सजा
और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आप उस पर करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। क्यों आप सोच सकते हैं कि पहले महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, मुकदमा झूठा हो या सही हो उसको तो कैसे लड़ना पड़ता था 5-5 साल तक, 10-10 साल तक। अगर मुकदमा बाद में जाकर अगर वो झूठा भी साबित होता है तो भी महिला को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने तो मुकदमा कर रखा है। अब महिला को ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे जो इसमें जो आईपीसी में जो ये संशोधन किए हैं, इनकी मूलभूत अगर देखा जाए तो इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो झूठी जो एफआईआर होती है, झूठे जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको कम किया जाए और उनको खत्म किया जाए। क्योंकि छोटी सी बात होने के बाद भी आदमी जाकर कोर्ट में केस कर देता है, तो साहब अब तो उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा और साथ के साथ 5 साल की उसको सजा भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो काफी सुधार है, अगर देखा जाए तो ये कानून में काफी सुधार किया गया है। तो अब और इसके साथ ही पहले के जो कानून था उस पर अगर 493 में का मुकदमा दर्ज होता है या होता था तो उस पर सभी व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता था, सास ससुर सभी को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ क्योंकि अगर झूठी हुई एफआईआर है तो उस पर केवल पति के ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अन्यथा दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और इस पर पहले जहां पर भी कोई महिला जाती थी थाने में जाकर रिपोर्ट करवाती थी, थाने वाले बुलाते थे कि साहब आ जाओ आपकी जमानत करवा लो। तो जमानत करवाने के बहाने साहब हो गए बल्ले बल्ले, आप समझ गए होंगे कि थाने में होता क्या है। तो अब ऐसा भी थाने वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में अगर अब पुलिस को अगर गिरफ्तारी करनी पड़ेगी तो उसके लिए डीएसपी की परमिशन अनिवार्य कर दी गई है। और अगर किसी भी मामले में और किसी भी व्यक्ति पति हो या कोई घर वाले हो, अगर उनको थाने में बुलाने से पहले पुलिस वालों को जो 35A का नोटिस है वो उनको प्रेषित किया जाएगा और 35A का नोटिस घर वालों को दिया जाएगा। उसके बाद ही पुलिस वाला कोई भी व्यक्ति को थाने में बुला सकता है, अन्यथा वो थाने में नहीं बुला सकता। और अगर व्यक्ति अगर किसी स्थिति परिस्थिति में अगर वो 60 साल से ऊपर का है, 60 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए तो अनिवार्य है कि उसको डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि डीएसपी की परमिशन के बिना उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो कानून में सुधार हुआ है, इस पर देखा जाए तो एक आम आदमी को बहुत ही ज्यादा फायदा दिया गया है। जो अभी की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनके अनुरूप इस कानून का संशोधन किया गया है। पहले का जो कानून था वो 1860 से लेकर जो अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक वही चल रहा था। तो ये एक काफी सुधार जो किया गया है वो काफी हद तक ये देखा जाए तो ये फायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों आगे की जो वीडियो उस पर बात करेंगे कि आप हाथों हाथ की जो भी नया कानून है उसके अंतर्गत आप हाथों हाथ किसी से डाइवोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि तलाक आपको लेना है, पत्नी को तलाक लेना है, पति को तलाक लेना है, लेकिन उसके लिए 2-2 साल तक 5-5 साल तक फैमिली कोर्ट के और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। तो अब ऐसा नहीं है। आप जो अगली मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंतर्गत ये बताऊंगा कि आप हाथों हाथ जो नई आईपीसी की जो धारा है उनके अनुरूप आप हाथों हाथ कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।